हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश वाला। आज की क्लास में हम अपनी डेली हैबिट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अपने कलीग से शेयर करेंगे या अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाने की आदी हूँ, या मैं ये बोलूँ कि आप रोज़ चाय पीने के आदी हैं, मेरे पापा रोज़ मार्केट जाने के आदी हैं, मेरी मम्मी रोज़ खाना बनाने की आदी हैं, हम लोग रोज़ घूमने के आदी हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं हम प्रेजेंट में अपनी किसी हैबिट को बता रहे हैं। तो जब हमको प्रेजेंट में अपनी किसी हैबिट को सामने वाले से बताना होता है तो उस केस में हम यूज़ टू का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए पहले हम इसका ग्रामर स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम पहले ग्रामर स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्रामर स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, जो कि आप पहले से जानते हैं। अब चूंकि हम प्रेजेंट में अपनी हैबिट को बता रहे हैं इसलिए हम इज एम आर का यूज करेंगे। इज एम और आर का यूज करेंगे। उसके बाद से हम क्या लगाएंगे? यूज टू लगाएंगे, क्योंकि हम हैबिट अपनी बता रहे हैं। यूज्ड टू। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस सब्जेक्ट के साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ हम आर लगाएंगे। तो ये पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ये आपको पहले से पता भी होगा। जैसे हम ही, शी, इट और नेम के साथ इज का यूज करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। और वही अगर हम बात करते हैं एम की, तो हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। ये आपको पहले से पता भी होगा, एम का यूज करते हैं। अब उसके बाद बात आती है आर। तो इसके अलावा जो बच गए हैं उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। जैसे हमारा दे, वी, यू, या दो लोगों का नाम एक साथ आ जाए जैसे राम एंड श्याम, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं रोज़ बाजार जाने की आदी हूँ, मैं रोज़ बाजार जाने की, मैं रोज़ बाजार जाने की आदी हूँ, मैं रोज़ बाजार जाने की आदी हूँ। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मैं अपने प्रेजेंट की किसी हैबिट को बता रही हूँ कि मैं रोज़ बाजार जाने की आदी हूँ। चलिए इसको हम बनाते हैं और फिर हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं है। सब्जेक्ट हमारा मैं है, इट मीन्स आई। तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? एम लगाएंगे। तो ग्रामर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पहले यहाँ पे लिखेंगे आई के बाद से हम क्या लिखेंगे? एम के बाद से हमारा क्या है? यूज टू लगाएंगे, क्योंकि हम हैबिट बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे यूज टू लगाएंगे। अब जाना के लिए हम क्या यूज करते हैं? गो। और गो का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? गो। अब गो का आईएनजी यानी जो बेस फॉर्म होता है, किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसी में हम आईएनजी को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाता है। तो गो के साथ जब हम आईएनजी को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। तो आई एम यूज टू गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जाने का आदी हूँ। या मैं ये बोलूँ कि वे रोज़ सुबह उठने के आदी हैं, वे रोज़ सुबह उठने के आदी हैं, वे रोज़ सुबह उठने के आदी हैं। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा दे, और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। दे आर
दे आर यूज्ड टू waking up they are used to waking up वे रोज सुबह उठने के आदी हैं। they are used to waking up every morning they are used to waking up every morning वे रोज सुबह उठने के आदी हैं। वे रोज सुबह उठने के आदी हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट खेलने के आदी हैं। हम क्रिकेट खेलने के आदी हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि हम अपने किसी प्रेजेंट की हैबिट को बता रहे हैं। हम क्रिकेट खेलने के आदी हैं। हम हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। वी आर used to playing cricket we are used to playing cricket हम क्रिकेट खेलने के आदी हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख लिए कि एक जगह हमने मैं का यूज किया, एक जगह वे का यूज किया और एक जगह हम का यूज किए और उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाए। जो ग्रामर स्ट्रक्चर है इसका, उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाए और अपने हैबिट को बताया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं। हम लंबे समय तक पढ़ने के आदी हैं। हम लंबे समय तक पढ़ने के आदी हैं। हम लंबे समय तक पढ़ने के आदी हैं। वी आर used to studying हम लंबे समय तक पढ़ने के आदी हैं। वी आर यूज्ड टू स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम रोज़ाना बात करने के आदी हैं। हम रोज़ाना बात करने के आदी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत बात करने में मज़ा आता है, तो वो रोज़ाना बात करने के आदी होते हैं। हम रोज़ाना बात करने के आदी हैं। वी आर यूज्ड टू टॉकिंग एवरी डे। वी आर यूज्ड टू टॉकिंग एवरी डे। हम रोज़ाना बात करने के आदी हैं। हम चाय पीने के आदी हैं। या वे चाय पीने के आदी हैं, या वह चाय पीने की आदी है। 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 She is used to taking tea. She is used to taking tea. वह रोज़ाना चाय पीने की आदी है। She is used to taking tea. चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम देखेंगे। वह रोज़ाना दूध पीने की आदी है। वह रोज़ाना दूध पीने की आदी है। वह रोज़ाना दूध पीने की आदी है। प्रेजेंट में अपनी एक हैबिट होती है, बहुत लोग रोज़ रात में दूध पीते हैं। तो शी इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क। वह रोज़ाना दूध पीने की आदी है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं
रोज रात को देर तक पढ़ने की आदी हूँ। मैं रोज रात को देर तक पढ़ने की आदी हूँ। मैं रोज रात को देर तक पढ़ने की आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू स्टडिंग लेट एट एवरी नाइट। आई एम यूज्ड टू स्टडिंग लेट एट एवरी नाइट। मैं रोज़ रात को देर तक पढ़ने की आदी हूँ। मैं रोज़ चॉकलेट खाने की, या मैं बोलूँ कि वे रोज़ काम करने के आदी हैं। वे रोज़ काम करने के आदी हैं। वे रोज़ काम करने के आदी हैं। They are used to working every day. They are used to working every day. वे रोज़ काम करने के आदी हैं। They are used to working every day. तो इन सभी सेंटेंसेस से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जब प्रेजेंट में अपनी हैबिट बतानी होती है तो उसे आप कैसे बताएंगे।